सभी अपने प्रशासन से उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ पर जो मेरा उपस्थित परिवार है, आपको मेवाड़ जो है वो नमन करता है, प्रणाम करता है, राम राम करता है। चंदन सिंह जी ने बड़े भावुकता के अंदर एक बात बोल दी कि भाई हमारे महंगे मेहमान आए। मैं एक बात आप लोगों के अंदर दुरुस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं मेहमान की हैसियत से बिल्कुल भी नहीं आया। मैं एक परिवार के सदस्य के नाते आया हूँ। इस वजह से नवरात्रों की पहली स्थापना करवाकर, प्रथम दिन की स्थापना करवाकर, पूजा अर्चना करवाकर सबसे पहले मैं मेरे परिवार के साथ में अपने प्रांगण के अंदर उपस्थित होने के लिए अपने साथ जो है उनके साथ में मैं जो है वो आया हूँ। और एक बात मैं बता दूं, मैंने सोचा कि अपन मंत्री जी का कार्यक्रम है, बुलाया है, बड़ा भव्य कार्यक्रम है। अन्य दिनों से मैं इस चीज के बारे में सुनता जा रहा था तो मेरे मन में भी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। पर आज जब यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच के अंदर उपस्थिति दर्ज करवाता हूँ, मंत्री जी के सानिध्य के साथ में, उनकी उपस्थिति के साथ में और सहयोग से जब मैं यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराता हूँ, एक भाव मुझे महसूस होता है। और वो भाव मुझे ये महसूस होता है कि मैं उदयपुर में ही अपने घर के अंदर, अपने प्रांगण में, अपने परिवार के साथ में, अन्य परिवार के जनों के साथ में बैठा हुआ हूँ और उत्सव का जो है वो मैं आनंद ले रहा हूँ। और घर के बड़े बुजुर्ग, अपने महिलाएं, बच्चे सभी जो हैं वो मौजूद हैं। चाहे 2 घंटे पहले के सफर के अंदर जो मेरा माहौल था और अभी का जो माहौल है, एक क्षण मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मेरे घर के अंदर नहीं हूँ या अपनी माँ के आगोश में या गोद में नहीं बैठा हूँ। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अकड़ जो होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। आज हम लोग इतना भव्य कार्यक्रम करने के लिए आए हैं और एक बात तो आज मंत्री जी ने सिद्ध कर दी। हालांकि हम लोग जब आप लोगों के स्थान पर जो विराजे हुए लोग होते हैं जबान देते हैं तो हमने सोचा दे दी, कह दिया, बड़े लोग हैं, भूल सकते हैं। पर आलोचना करने के लिए हम लोग पीछे नहीं रहते, छाती ठोक के करते हैं। तो उसी प्रकार से अच्छी बात को भी जन जन तक पहुंचाने का हमारा लोगों का दायित्व बनता है। आपने मुझे फोन कर ये कहा और आदेश दिया कि मैं अपने बर क्षेत्र के अंदर जो है वो मैं महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगाना चाहता हूं और उसके लिए मैं आपको बुलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पधारें और उसका अनावरण करें। तो मैंने कहा आपका आदेश, आपका हुक्म सर आंखों पे। थोड़े दिन बीत गए तो फिर मेरे को लगा कि साहब भूल गए होंगे और नवरात्रों के चालू होने से पहले ही मेरे पास में फोन आया कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बात कही। तो मैंने कहा कि शायद उस मूर्ति का तो अनावरण हो गया। तो बोला कि फिर आपको मेरी बात याद नहीं रही कि उसका अनावरण आपको करना है। मैं आपके जबान की जो है वो मैं कदर करता हूँ, दाद देता हूँ, इस मोहब्बत का, इस अपनत्व का जो है, और खास तौर पे आप लोगों ने भी जो यहाँ पर प्यार दिया उसके लिए मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इन प्रतिमाओं को लगाने का कारण क्या है? लोग अक्सर पूछते हैं कि मूर्ति लगाई दीदी अबे कई रहेगा आणि कई करनो वह चौराया पे है। आज जो आपा किताबा ने छोड़ दी दो है नहीं वंडो परिणाम अपने भुगतना पड़ जाओ। अंडे वास्ते ये मूर्तियां जरूरी है। जज्जद अपनी चौराहों निकलांगा, अपनी आवी वाली पीढ़ी ने ये बताना जरूरी है कि त्याग, तपस्या और बलिदान जो पर्यायवाची कौन है, वंडो मतलब कई वे वास्ते कहवे कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। ये जिंदगी हमारे को वापस से मिलती है। हमारे घर के बड़े और बुजुर्ग जो है, जब तक हम लोगों को इस बात के बारे में नहीं बताएंगे, आने वाली भावी पीढ़ी को शिक्षित नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति क्या होती है, हमारे पुरखों ने इस आजादी के लिए क्या किया। स्वतंत्रता शब्द को जन्म देने वाला सेनानी और कोई नहीं, वीर मानवता। उस स्वतंत्रता की हमको कदर करना जरूरी है। हम लोग तभी कहते हैं कि जिस मिट्टी से हम लोग आते हैं वहां पे केवल इंसानों ने ही नहीं अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाए। इस मिट्टी की क्या ताकत है, यहाँ के लोगों के, मगरे के लोगों की क्या ताकत है, क्या खासियत है कि यहाँ पे केवल हम शूरवीरों ने ही नहीं, हम लोगों ने हमारे नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लगाए। यहाँ के पशुओं तक ने भी अपने नाम को सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज करवाया। अगर और कोई योद्धा शब्द किसी अन्य और योद्धा के लिए इस्तेमाल करे तो मैं पूछना चाहता हूं कि और किसी योद्धा के साथी का नाम अगर मेरे को यहाँ पर कोई बता दे तो मैं 24 घंटे यहाँ खड़े रहने के लिए तैयार हूं। पर मैं अगर आपसे यह पूछूं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किससे प्रेरणा लेते थे और उनका सच्चा साथी कौन था और उनको किसने पार कराया कठिनाइयों से, तो शायद मेरे को क्षण भर भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम लोग सब एक ही आवाज में कहेंगे, पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ चेतक की
जब जब हम लोग यहाँ से निकले, इस चौराहे से निकले, जब जब हम इस वीर प्रतिमा को यहाँ पर उपस्थित देखें, हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम इसके सामने से नमन करते हुए आगे जाएं। हम हमारी भावी पीढ़ी को जो है वो शिक्षित करें कि हम लोगों के पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया है। तब जब हम इस आजादी का जो है वो आनंद लेते हैं, लुत्फ लेते हैं और काम करते हैं, और वो हमको मिलेगा शिक्षा से। कहीं ना कहीं हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी भारत देश की होगी, और उसका रास्ता हमारी संस्कृति से होकर गुजरता है। और आज आपने ये दायित्व और ये पूरा बेड़ा आज अपने ऊपर उठाया और इस कार्य को आपने अंजाम तक पहुंचाया, और आने वाली भावी पीढ़ी को दशा और दिशा दोनों देने का जो आपने मंत्री महोदय जो काम कराया है, जितना हम लोग सब मिलकर आपका धन्यवाद करें, शायद वो बहुत ही बौना शब्द है, पर करना चाहिए, कहना चाहिए। कृतज्ञता जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। बदलता वही है जो बदलना चाहता है, करता वही है जो करना चाहता है। आज आपने उस चीज को करके बताया, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इतनी हम लोगों ने इसकी ढकी हुई प्रतिमा की तस्वीरें देखी है, अब दिल खोलकर हम लोगों को इसका जो है प्रतिमा के दर्शन भी करने हैं। अंत में मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को जो है वो मैं विराम देता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे नमस्कार।